मित्रों नमस्कार। मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका ADRGS अकेडमी पर। डेली 10 हमारा करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम है जिसमें हम 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स संबंधित तथ्यों का संकलन आपके सामने रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एशियाई खेल 2023, ठीक है, एशियाई खेल 2023 में गोल्ड मेडल पर चर्चा कर लेते हैं। स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मिला। 4x400 मीटर रिले स्पर्धा पुरुष, इसमें गोल्ड मिला। तीरंदाजी कंपाउंड मिक्स्ड डबल्स, इसमें गोल्ड मिला। तीरंदाजी कंपाउंड वीमेन, ठीक है, तीरंदाजी कंपाउंड आप देख लीजिए, तीरंदाजी कंपाउंड वीमेन, इसमें भी गोल्ड मिला। और तीरंदाजी कंपाउंड मेन गोल्ड इसमें मिला। तो कल 5 गोल्ड भारत को मिले और गोल्ड के लिहाज से भारत का ये दिन अति महत्वपूर्ण रहा, जिसमें तीरंदाजी में तो प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। तीरंदाजी में मिक्स्ड, मेन, वीमेन, इन 3 क्षेत्रों में भारत को गोल्ड मिला है। आगे चलते हैं। सिक्किम बाढ़ त्रसित, ठीक है, सिक्किम बाढ़ त्रसित एक भयावह स्थिति सिक्किम में पैदा हो गई, ठीक है, और ये पैदा हुई उत्तरी सिक्किम की ग्लेशियर झील साउथ लोहनक के पास बादल फटने से, ठीक है, बादल फटने से ऐसा माना गया कि साउथ लोहनक झील का जो पानी है वो तीस्ता नदी में है। तेज़ी से जल का स्तर बढ़ा तीस्ता नदी में और भीषण जान माल की क्षति इसमें देखी गई है। यहाँ बरदांग सैन्य छावनी है, ठीक है, सिक्योरिटी की दृष्टि से इसे स्थापित किया गया है। ये एक स्थायी सैन्य छावनी है भारतीय सेना की और इसके 22 जवानों के लापता होने की खबर है। सिक्किम के प्रधानमंत्री के विषय में जान लेते हैं। तो PS तमांग यहाँ के प्रधानमंत्री, PS तमांग, ठीक है। और बरदांग सैन्य छावनी कहाँ स्थित है ये। तीसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, साउथ लोहना की एक झील है, ठीक है, ग्लेशियर झील है सिक्किम की। तो ये पूछी जा सकती है क्योंकि ये इस समय चर्चा में कई लोगों का मानना है कि साउथ लोहनक की झील का जो बांध टूटा है वो उसका एक प्रभाव नेपाल में आए भूकंप से भी है। संभवतः नेपाल के भूकंप से टूटी है, ना कि बादल फटने से स्थिति इतनी भयावह हुई। तो जो भी है, आगे कई बांध बैक टू बैक टूटते चले जाते हैं और तीस्ता नदी का जो जल का स्तर है वो बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण सिक्किम में एक भीषण त्रासदी का सामना जनता को करना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेलंगाना विजिट के दौरान ही इसकी घोषणा हुई थी और अब इसका गठन भी कर दिया गया है। राष्ट्रीय हेल्थ बोर्ड का गठन भी कर दिया गया। उद्देश्य क्या है, हल्दी की खेती और उसके उत्पादों का विकास करना, ठीक है, हल्दी की खेती को बढ़ावा देना, साथ ही हल्दी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके विकास को बढ़ावा देना है। दूसरा है निर्यात संवर्धन, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है और नए बाज़ारों की तलाश करनी है। ठीक, तीसरा क्या है, छोटे एवं सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, ठीक है, छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार। तो 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और हल्दी के विषय में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, ये तीनों गौरव भारत के पास है हल्दी के विषय में। सबसे ज़्यादा हम पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं और सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। हल्दी के वैश्विक बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी 60% से अधिक मानी जाती है। कितनी? 60% से अधिक। अगर आप एग्जैक्ट फिगर याद करना चाहें तो वर्तमान में हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% है। 60 प्लस जैसे इसमें लिखा 60% से अधिक, तो 62% एग्जैक्ट फिगर इसका। आगे चलते हैं। अ हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ये एक बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और चूँकि इसका घटनाक्रम 2021 से जुड़ा है लेकिन ये बुक अब पब्लिश हुई है क्योंकि इसकी रियल स्टोरी आपकी जुड़ी हुई है 2021 से, लंदन से, ऑक्सफोर्ड से जुड़ी हुई है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। अ हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, ठीक है, अपने आप में ऐतिहासिक बात थी। रश्मि सामंत, ठीक, रश्मि सामंत जिन्होंने इसकी रचना की है, जो इसकी ऑथर हैं, इन्हीं की कहानी है। उडुपी शहर कर्नाटक से ऑक्सफोर्ड की यात्रा इसमें दिखाई गई है। किस तरह उन्होंने उडुपी कर्नाटक से
ऑक्सफोर्ड की यात्रा अर्थात लंदन की यात्रा, छात्र संघ का चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, छात्र संघ की अध्यक्ष बनती हैं, लेकिन हिंदू पहचान होने के कारण इनको इतना परेशान किया गया कि इस्तीफा देना पड़ा। तो अपने पूरे संघर्ष को इन्होंने इसमें लिखा है कि किस तरह नस्लवाद की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया, खासकर हिंदू होने की वजह से, और ऑक्सफोर्ड का अध्यक्ष होना जो कि एक ऐतिहासिक घटना हो चुकी थी, उसमें कितनी समस्या उन्हें देखनी पड़ी। तो रश्मि सामंत इसकी ऑथर है, और बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, खासकर ऐसी बुक्स जो उस समय चर्चा में होती हैं करंट अफेयर्स के दौर में, और ये काफ़ी लंबे समय तक पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं कि केवल कुछ महीनों तक के लिए होती हैं बुक्स, कई सालों तक की बुक्स भी करंट अफेयर्स के ही अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दो 2030 फीफा वर्ल्ड कप के आयोजकों की घोषणा हो चुकी है, और देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके आयोजक हैं। हाँ, इसके आयोजक हैं आपके मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, ये 2 यूरोपीय देश हैं, और ये आपका अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में है। तो मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल 2030 फीफा वर्ल्ड कप की क्या करेंगे, मेज़बानी करेंगे। कुल मिलाकर 3 महाद्वीपों में होना है, क्योंकि इस कुछ उद्घाटन मैच आपके दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे आदि में होने हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने महाद्वीपों में ये इसका आयोजन होना है, तो वह 3 कौन कौन से? यूरोप में आपके स्पेन और पुर्तगाल आ गए, अफ्रीका में आपका आ गया मोरक्को, और अर्जेंटीना में उद्घाटन मैच केवल होंगे, याद रखिए। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक, नोबेल पुरस्कार इस समय दिए जा रहे हैं, प्रतिदिन एक नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है, तो साहित्य का दे दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिए क्या देखते हैं इसमें क्या क्या है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन ओलाव फोस्से, ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? जॉन ओलाव फोस्से, इन्हीं को मिला है। ठीक है, और याद रखिए इनमें किसी एक रचना को नहीं मिलता, इसमें एक लंबे साहित्यिक करियर को देख कर दिया जाता है। ठीक है, तो जॉन ओलाव फोस्से जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने में सफल रहे हैं। आगे चलते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है अम्बाई को। ठीक है, और ये तमिल लेखिका हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए, अवार्ड्स हैं। आगे चलते हैं। मिमेटिक एंजाइम। ठीक है, मिमेटिक एंजाइम हाल ही में चर्चा में रहा, और अपशिष्ट जल उपचार वाटर ट्रीटमेंट के लिए, सीरीज वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसे उपयोग में लाया गया है मिमेटिक एंजाइम को। ठीक है, और इसका विकास किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसका विकास किया है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, वर्ल्ड स्पेस वीक। ठीक है, वर्ल्ड स्पेस वीक ये आपका 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जा रहा है, और इसकी थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वर्ल्ड स्पेस वीक की थीम क्या है? स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक इसे मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये शुरू हो चुका है। ठीक है, इसका पहला मैच हो गया है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। तो आइए देख लेते हैं आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? होस्ट अर्थात आयोजक, इसका आयोजन हो रहा है भारत में। ठीक है, और पहला मैच है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। देख लेते हैं, अभी तो मैच की शुरुआत है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं कि वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। सर्वाधिक बार चैंपियन टीम, सफल देखते हैं, सबसे ज़्यादा वनडे वर्ल्ड कप को जीतने वाली टीम कौन सी है? तो वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया, 5 बार इसने जीता है। दूसरे नंबर पर आपकी भारत। ठीक, ये देख लिया आपने। सबसे सफल बल्लेबाज की बात करें तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है, 2278 रन इन्होंने बनाए हैं पूरे वर्ल्ड कप में, और रिकी पॉन्टिंग दूसरे नंबर पर। ठीक, तो सचिन तेंदुलकर हैं यहाँ पर। सबसे सफल गेंदबाज की बात करें तो ग्लेन मैकग्राथ है, 71 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पर आपके हैं मुथैया मुरलीधरन। सर्वाधिक शतक की बात करें तो सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 6 शतक लगाए हैं। साथ इनकी बराबरी भी भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के द्वारा की गई, ये इनके भी 6 शतक हैं। तो ये रहे आपके आईसीसी वर्ल्ड कप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।
तो आज के डेली 10 में ये 10 महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आने की संभावना इनकी लगातार बनी रहती है। तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको लगता है कि उपयोगी है आपके लिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इतने कम समय में आप इतने इम्पॉर्टेंट तथ्यों को जान सके, आपको पता ही नहीं चलेगा कि करंट अफेयर्स कितना इतना इजी वे में कैसे तैयार हो गया। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको इसका एहसास होगा। थैंक यू वेरी मच।